कि अगर कोई संतानहीन है, डॉक्टरी इलाज करा के थक गया है, अगर भगवान के शरण में जाता है, गाय के दूध से महादेव का रुद्राभिषेक करता है रविवार के दिन, तो उसको निश्चित 1 साल के अंदर अंदर संतान की प्राप्ति होती है। इस जगत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कोई भी समस्या नहीं है, और सारे समस्या का अगर कोई समाधान है तो भगवान शिव की पूजा। अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। तो आचार्य जी से बात करेंगे कि सावन का पूजा कैसे किया जाता है, और इस सावन में कितने सोमवारी है, और क्या क्या करने पे सुख समृद्धि उत्पन्न होगी। सावन, ये सावन मास कब प्रारंभ कर रहा है, कब चढ़ रहा है? सबसे पहले मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगहा माई स्थान, पश्चिम चंपारण, बिहार। इस वर्ष श्रावण मास 13 जुलाई 2022 को मध्य रात्रि यानी 12:06 के बाद, यानी 14 जुलाई 2022 रोज गुरुवार को 12:07 से श्रावण आरंभ हो रहा है। देखा जाए सर, भारतीय अंग्रेजी समय के हिसाब से रात को 12 बजे के बाद से तारीख बदल जाता है, तो श्रावण 14 तारीख को ही चढ़ रहा है। रात्रि 13 तारीख को रात में 12:06 तक आषाढ़ है, उसके बाद से 14 तारीख को 12:07 से श्रावण हो रहा है, और दिन बुधवार ही रहेगा, लेकिन सूर्योदय गुरुवार में हो रहा है, इसलिए गुरुवार के दिन से श्रावण मान्य होगा। हमारे दर्शक आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि 13 तारीख मध्य रात्रि में 12:07 पे सावन मास प्रारंभ हो रहे हैं, और गुरुवार के शुभ सावन तिथि को गिना जाएगा, यही ना? हाँ। और ये बताइए, महीना बहुत है, महीना 12 है, फिर ये सावन मास से क्यों शंकर जी को प्यारे हैं? इसके पीछे सावन और भगवान शिव एक पौराणिक कथा है। बहुत पूर्व समय की बात है, जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि सावन महीना आपको इतना प्यारा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि पूर्व समय में रानी सती, दक्ष की कन्या, योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया था, और अगले जन्म में राजा हिमांचल और रानी मैना के घर माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर इसी सावन महीना में 1 महीना कठोर तपस्या कर, निराहार तपस्या करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त की थी। इसलिए भगवान शिव को ये सावन महीना अति प्रिय है। जी आचार्य जी, आप ये भी बताएं कि शंकर जी को पूजा करने से क्या लाभ होता है, और क्यों 1 महीना? सबसे हिंदू धर्म में हम लोग को माना जाता है कि कोई व्रत है लंबा अगर चलता है, कोई करता है, तो वो सावन है शंकर जी का, वो क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ है? देखिए, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया था और विष पान करके मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो इसी सावन महीना को 1 महीना 30 दिन के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक है। अभिषेक करने से उनका विष शांत होता है और समस्त जगत का कल्याण करते हैं। इस जगत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कोई भी समस्या नहीं है, और सारे समस्या का अगर कोई समाधान है तो भगवान शिव की पूजा, क्योंकि इंसान जीव से शिव बन जाता है जब वह शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं बहुत है, 56 कोट का देवी देवता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे महादेव, वो क्यों हैं? क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं कि उनका मनसा पूजा भी किया जाता है। ठीक है, अगर मन से उनको स्मरण कर लिया जाए तो वो किसी को भी वरदान देते हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं, उनका नाम ही है भोला। अगर उनको तहे दिल से सच्चे मन से अगर स्मरण किया जाए कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इस कष्ट को आप दूर करें, तो भगवान भोले शंकर अविलंब सुनते हैं और उस समस्या का समाधान भी तुरंत कर देते हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि जैसे शत्रु, आपको जैसे शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, दुश्मन को मारने के लिए तरह तरह के हथियार अपनाए जाते हैं,
लेकिन ये भी सुना जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई शत्रु वार कर रहा है या किसी से घात है, आप भोलेनाथ का नाम ले लीजिए, आपका सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। देखिए श्रीमान, ये शत्रुओं को मारने के लिए हथियार ये हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। हम लोगों का संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा में हम लोग विश्वास करते हैं, ना कि हिंसा में। और जैसा आपने पूछा कि शत्रु के विनाश के लिए, तो इस शरीर में, इस जीवन में अहंकार, मद, लोभ, क्रोध, मोह, ये सारी इंसान की शत्रुएं हैं। बीमारी सबसे बड़ा शत्रु है। और इन सभी शत्रुओं को नाश करने के लिए इस सावन महीना में सरसों के तेल से अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो निश्चित 1 साल के अंदर, 1 संवत्सर के अंदर निश्चित रूप से सारे रोगों का, सारे शत्रुओं का विनाश होता है। जैसे आपने बोले कि सावन का मास में ही रुद्रा सरसों का तेल से बोले हैं, जैसे रुद्राभिषेक किया जाए तो सारी बीमारियां दूर होगी। जिसको मान लीजिए सावन महीना नहीं हो, जिस व्यक्ति को, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी हो, सावन माह नहीं हो, तो क्या वो शंकर जी का रुद्राभिषेक नहीं करेंगे? ये बिल्कुल करेंगे, लेकिन किसी दूसरे महीना में रुद्राभिषेक करने के लिए अगर आप घर में करते हैं तो शिववास और अग्निवास का होना आवश्यक है। क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, मैं अपने निवास स्थान पे मौजूद हूँ, तभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर आप आते हैं और मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तो फिर आप किन से बात करेंगे? उसी तरह जिस दिन शिववास है और रुद्राभिषेक के बाद में हवन करने के लिए अग्निवास है, तो आप किसी भी महीना में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि देवों का देव महादेव शंकर जी है, अगर कोई काल भी आता है, अगर महादेव का नाम लेते हैं तो काल भी वो टल जाता है। क्या है, सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि महादेव ही एक ऐसे, देखिए, सबको देव कहा जाता है और इनको महादेव कहा जाता है। ये भस्मासुर का नाम आपने सुना है, वरदान दे दिया भस्मासुर को, और काल बन के महादेव के ऊपर ही पड़ गया भस्मासुर। तो ये महादेव इतने भोले हैं कि किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं। अगर आप दिल से जो मांगे वो अवश्य देते हैं। और जिनके सर पे महाकाल का हाथ हो, महादेव का हाथ हो, तो काल उसका कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे महादेव जी हैं, अगर मान लीजिए यमराज आ रहा है, काल आ रहा है किसी को ले जाने के लिए, तो महादेव के शरण में अगर कोई जाता है तो वो बच जाता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का नाम आपने सुना है। ओम ह्रौं ओम जुन सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी अर्मामृतात् भूर्भुवः स्वरं जुन सह ह्रौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजय यानी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का जप, स्मरण आप करते हैं तो काल भी टल जाता है। ये यथार्थ सत्य है और 110% सत्य है। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत आदमी बोलते हैं कि आप पूजा पाठ कीजिए, आपको संतान सुख होगा। बहुत आदमी बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, आप डॉक्टरी इलाज कीजिए, उससे संतान होगा, फिर भी नहीं होता है। तो उन संतानहीन औरतों के लिए क्या सच में शिव के पूजा करने से संतान होगा? सबसे पहले डॉक्टर के पास लोग पहले जाता है और भगवान के शरण में सबसे अंत में जाता है। और कहा गया है कि भगवान अपने शरण में आए हुए को निराश नहीं लौटाते हैं। ये सत्य है कि अगर कोई संतानहीन है, डॉक्टरी इलाज करा के थक गया है, अगर भगवान के शरण में जाता है, गाय के दूध से महादेव का रुद्राभिषेक करता है रविवार के दिन, तो उसको निश्चित 1 साल के अंदर अंदर संतान की प्राप्ति होगी। कितने % गारंटी? 100% सत्य है। क्योंकि जो लिखा हुआ है शास्त्रों में अटल सत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। किस अभिषेक का पूजा करने से क्या क्या बाधाएं दूर होते हैं? कौन सा बिजनेस है जो सुचारू रूप से चालू होते हैं, लाभ होता है? गाय के दूध से, दही से, घी से, मधु से, शर्करा से, गंगाजल से, इक्षुर रस यानी गन्ना के रस से, सरसों के तेल से, फल के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। साथ साथ जल से रुद्राभिषेक किया जाता है। तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से रोग का नाश होता है, सारी समस्याएं खत्म होती है, संतान की प्राप्ति होती है। दही से अभिषेक करने से गौ आदि पशुओं का लाभ होता है। तीर्थ जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
गन्ना के रस यानी इक्षुर रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति। व्यवसायी वर्गों के लिए यह सर्वोत्तम साधन है गन्ना के रस। मौसमी फल के रस से रुद्राभिषेक करें भगवान शिव का। और गंगा जल से मोक्ष प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करें। और जल शर्करा मिश्रित जल कुशोदक से सभी कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यानी बीमारी अनेक, समस्या अनेक, उपाय सिर्फ एक, महादेव। जैसे आप ये बताइए, ये सावन किन किन राशियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा? सावन एक ऐसा महीना है श्रीमान जी कि ये किसी राशि के लिए खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी गुरुवार के दिन श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है, तो मीन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के लिए यह सर्वोत्तम फलदायी है। सर्वोत्तम। आप ये बताइए, सावन का ये शिव जी का पूजा किस प्रकार से शुरू किया जाता है, इसका विधि क्या है? सबसे पहले तो पूजा कई प्रकार से किया जाता है। आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें और पूजा में क्या वस्तु है नहीं है इस पे ध्यान न दें। अपने मन को शांत अवश्य करें। आप अपने मन को शांत चित्त, एकाग्र चित्त करके और भगवान शिव का पूजन करें। निश्चित ही आपके जीवन में जो भी कष्ट है, आधि व्याधि रोग जरा पीड़ा है, सभी कष्टों का मुक्ति होगा, इसमें से लेस मात्र भी संशय नहीं है। जैसे पंडित जी आप ये बताइए, आचार्य जी, कि दाम्पत्य जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका जीवन सुख भरा जीवन पल बीते? सबसे पहले आज के परिवेश में कुंवारी कन्याओं का विवाह बहुत मुश्किल हो रहा है उनके माता पिताओं के लिए, और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याओं के शुभ विवाह के लिए श्रावण के सोमवारी का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन उपवास रह करके और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के बिल्व पत्र, अक्षत, पुष्प, मंदार पत्र, समय पत्र, दुर्वा इत्यादि वस्तुएं चढ़ा करके नैवेद्य अर्पण करके और भगवान शिव को मन को शांतचित्त, एकाग्रचित्त करके पूजन अर्चन करें। निश्चित सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। और जिन भाई बंधुओं का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अनेकों प्रकार की बाधाएं आ रही है, तो विवाह भी सुसंपन्न रूप से संपन्न होगा। बीमारी अनेक है लेकिन उपाय सिर्फ एक है, महादेव के शरण में चले जाना। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, NDTV भारत वाल्मीकि न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सावन के महीना में अपने मन को शांतचित्त, एकाग्रचित्त करके और अपने घर में, मंदिर में भगवान शिव का पूजन अर्चन आप लोग अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के जीवन में जो भी आधि व्याधि रोग जरा पीड़ा कष्ट है, सभी दुख दरिद्रों का नाश होगा, उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा और आप लोगों का सुखद सफल जीवन व्यतीत होगा। हरिओम, जय श्री राधे। क्या नाम है? हरिओम नमः शिवाय। मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगहा माई स्थान, बेतिया, बिहार। आपने सुना और देखा किस तरह से महादेव का पूजन करना है, किस तरह से इस माह में 4 सोमवारी आ रही है। हर किसी को मिल के महादेव जी का पूजन करना है और अपनी जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करना है। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, बेतिया। एक बार सब कोई बोले प्रेम से, हरा हरा महादेव की जय।